डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 11 निर्माणों के पावन युग में। निर्माण मीन्स व्हाट? किसी चीज को बनाना, निर्माण करना। इसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी। यस। जन्म है 25 दिसंबर 1924, मध्य प्रदेश। परिचय: अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन के जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरे 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान। कविता है रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही चरित्र निर्माण करने की विशेष महत्व प्रदान की है। चरित्र निर्माण मतलब खुद को अच्छा बनाना, खुद का कैरेक्टर अच्छा करना। समझ में आया? आप कोई काम करो दूसरों की भलाई के लिए करो, ना कि दूसरों की बुराई के लिए करो। हमेशा खुद के बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में भी सोचो। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा मतलब धरती, धरती का कल्याण, धरती की भलाई नहीं भूलना चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधार में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। मतलब कि हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष है, ये मानते हैं हम, लेकिन खुद का आत्मसम्मान खोकर हम कोई काम नहीं करेंगे। और समस्याएं कितनी भी जटिल हो, कितनी भी मजबूत हो, लेकिन हम उसके लिए नया नया रास्ता ढूंढ निकालेंगे, बना लेंगे। करेक्ट। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। आपका शील विनय मतलब जो एकदम प्यार भरा, भावपूर्ण, दयालुपन आपके अंदर जो रहता है, वो हमेशा आपके अंदर बने रहेगा, तभी आप एक अच्छे इंसान रहोगे। आप कितनी भी शिक्षा पा लो, लेकिन अगर आप घमंडी हो, आपको किसी को सम्मान देने का तरीका नहीं है, आप हमेशा बेढंग से बात करते हो, आपको तरीका ही नहीं उठने बैठने बोलने खाने पीने किसी भी चीज़ का, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं होता है। पढ़े लिखे रहो या अनपढ़ रहो, लेकिन अगर आपको सोच समझ है, आपको पता है कि चार लोगों के सामने कैसे बात की जाती, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, अन्यथा कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, आविष्कार नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का तो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के निर्माण में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आपस में जो प्यार है वो भूल जाएं, वो खो दें। सृजनहीन विज्ञान मतलब जो हमने विज्ञान में पढ़ा है सब व्यर्थ है। अगर आपके अंदर दयालुपन नहीं है, प्यार नहीं है, भावनाएं नहीं है, किसी की इज्जत देना, किसी को इज्जत देना नहीं जानते हो, तो आपका पढ़ लिख के विज्ञान पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, टेक्नोलॉजी करके कुछ फायदा नहीं है। आप चीजें तो बना रहे हो, लेकिन खुद को बनाना भूल जा रहे हो। यही हमारा ये पोयम खत्म होता है, कविता खत्म होती है। बहुत ही प्यारी कविता थी। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, अगम, अपार, अगाध, अथाह, मझधार, लहरों के बीचों बीच, कौमुदी, चांदनी, भौतिकता, संसारिकता, उत्थान, उन्नति।
और इसका आगे संभाषणी दिया है पाठ के आंगन में, भाषा बिंदु, ये सब लोग आप करिए, अच्छे से करिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए। ओके।